हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसे हम राधा कृष्ण कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ये 1948 से लेकर 49 के बीच में आया था। तो चलिए देखते हैं। इट वॉज फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। Post independent, the first significant step taken by the government of India in the field of education was the appointment of University Education Commission in 1948. इंडिपेंडेंस के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे एजुकेशन के फील्ड में था वो था एजुकेशन पॉलिसी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो किनके नेतृत्व पे बना था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। Dr. Radhakrishnan was the chairman of this commission, so it is also known as Radhakrishnan Commission. जो वाइस चांसलर थे बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के और चेयरमैन थे माफ़ कीजिएगा, ये हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे। अब बात आती कमीशन ये बना क्यों। द कमीशन वॉज appointed by the government of India to go into the problem and prospect of Indian university education and to suggest improvement and extensions that might be considered desirable to suit the present and future requirement of the country. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए इस कमीशन को अपॉइंट किए थे ताकि यूनिवर्सिटी लेवल पे जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो उस चीज़ों को देख सके और इसके लिए जो इम्प्रूवमेंट हो सके इस क्षेत्र में वो कर सके, जो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को देखते हुए फैसला ले सके। The Central Advisory Board of Education and the Inter-University Board of Education recommended to the Government of India that an All India Commission on Education should be appointed to inquire into the requirement of higher education in India and to put forward the recommendation for the reorganization of university education system. जो हमारे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन थे और द इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन थे उस टाइम पे, वो रिकमेंड किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि कुछ ऐसा कमीशन बनाया जाए जो कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में निगरानी रख सके और नए सिरे से उसे फिर से रिवाइज कर सकें। The commission was appointed in 14 November 1948 and it is submitted to its report in 25th August 1949. It was also known as Radhakrishnan Commission. There were 10 members in this commission. इस कमीशन में 10 members थे। अब चलिए इसके एम्स के बारे में जानते हैं। Major aims and objectives of University Education Commission are as follow: to teach that life has a meaning, ये बताने के लिए कि लाइफ का कुछ मीनिंग है। To present the plan for the welfare of the student, एक ऐसा प्लान को हम प्रेजेंट करें जो कि स्टूडेंट के हित पे रहे। To submit the suggestion regarding the medium, duration, curriculum of the education, हम उस चीज़ों को सजेस्ट करें कि यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या मीडियम होना चाहिए, क्या उसकी ड्यूरेशन होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए। To give suggestion regarding appointment, pay scale and service of the teacher, इसमें ये भी सजेस्ट किया गया कि कैसे हम लोग किस किस तरीके का टीचर अपॉइंट कर सके, उनके पे स्किल क्या रहे और वो कैसे सर्विस कंडीशन में वो टीचर पढ़ा रहे हों बच्चों को। और इस कमीशन में हमें ये भी बताया गया कि कैसे अपने आप को सेल्फ डेवलप कर सके। और इस कमीशन में सजेस्ट ये भी किया गया कि एजुकेशन वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे भी फोकस किया गया। अब बात करते हैं इनके रिकमेंडेशन का। The specific recommendation on the various aspects of the university education system in India are: पहला, faculty in university। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने इस चीज़ पे बल दिया कि टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम पे। देयरफॉर इसलिए हमें टीचर के चुनाव में काफ़ी ध्यान देना चाहिए। The University Education Commission recommend that proper care should be taken in selection procedure of teacher for appointment as a professor, reader, lecturer and an instructor, as well as for his and her salary। उन लोगों की सैलरी पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब टीचिंग स्टैंडर्ड क्या क्या होनी चाहिए? The most important duty of university is to maintain the highest standard of its teaching and examination। जो बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की, वो मेंटेन कर सके एक स्टैंडर्ड टीचिंग में और एग्जामिनेशन में। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द टीचिंग स्टैंडर्ड सम रिकमेंडेशन एज फॉलो। टीचिंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन इस तरीके से है। द स्टैंडर्ड ऑफ एडमिशन्स टू द यूनिवर्सिटी कोर्स शुड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 years ऑफ स्टडी एट ए स्कूल एंड एन इंटरमीडिएट कॉलेज। आप यूनिवर्सिटी में जाने से पहले 12 साल का स्टडी आप स्कूल लेवल में कर चुके होंगे, तभी आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड, दैट टू अवॉइड overcrowding at university and college and maximum member of student in teaching universities should be 3000 and in affiliated college should be 1500। यूनिवर्सिटी में बच्चे कितनी होनी चाहिए? 3000 और किस उससे एफिलिएटेड कॉलेज में 1500। The teaching days of a teaching university and affiliated college should be at least 180 working days, excluding the examination days, with 3 terms, each of about 11 weeks duration। टीचिंग डेज जो होना चाहिए वो 180 वर्किंग डेज होना चाहिए, जिसमें एग्जामिनेशन को हटा के, और 3 टर्म्स होना चाहिए, ईच ऑफ अबाउट 11 weeks duration। देयर बी नो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक फॉर एनी कोर्सेज ऑफ स्टडी। कॉलेज में कोई भी प्रिस्क्राइब बुक नहीं होना चाहिए। बच्चों को खुद अवसर देना चाहिए ताकि वो खुद से ही सब कुछ अपने रिसर्च कर सके, तरह तरह का बुक लेके वो अपने ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके। अटेंडेंस शुड बी कंपल्सरी एट द ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल पे अटेंडेंस कंपल्सरी होना चाहिए। The teacher should prepare their lecture carefully and supplemented by the tutorial, library works and the written exercise। जो टीचर है अपने लेक्चर देने से पहले कुछ प्लान कर ले कि किस तरीके से उसे लेक्चर को डिलीवर करना है, कुछ सप्लीमेंट रखे, ट्यूटोरियल रखे, लाइब्रेरी वर्क्स बच्चों को दे, कुछ रिटन एक्सरसाइज दे, ताकि वो भी इस चीज़ों में इंगेज रहें। अब आगे चलते, करिकुलम। The curriculum of graduation should be of 3 years duration. For post-graduation 2 years and for the research and training minimum 2 years duration। करिकुलम क्या होना चाहिए कि उन लोग का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? 3 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 years, एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए कम से कम 2 years ड्यूरेशन जरूर होना चाहिए। द करिकुलम ऑफ अंडर ग्रेजुएशन लेवल इन 3 streams: arts, science and vocational or professional education। Students should have sufficient options to select subject according to their needs and interest।
द करिकुलम ऑफ अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे 3 स्ट्रीम होना चाहिए, आर्ट, साइंस एंड वोकेशनल, और प्रोफेशनल एजुकेशन होना चाहिए। और स्टूडेंट्स शुड हैव सफिशिएंट ऑप्शन, और स्टूडेंट के पास चयन करने के लिए मौका होना चाहिए, वो अपने इंटरेस्ट और नीड के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट को चुन सके। रिसर्च एंड ट्रेनिंग, a large number of scholarships should be provided for the research work to the university by the Ministry of Education. रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी को बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को भी प्रोवाइड करना चाहिए, और ये कौन कर सकता है? यूनिवर्सिटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि बहुत सारे अवसर मिले स्टूडेंट को भी, टीचर को भी, कि इस फील्ड में काफ़ी रिसर्च कर सके। अब नेक्स्ट है प्रोफेशनल एजुकेशन। The University Education Commission has made some recommendation regarding the professional education and has divided it into the 5 aspects of education as agriculture education, commercial education, engineering and technology education, legal education, medical education and teacher training. इस कमीशन में वोकेशनल एजुकेशन को काफ़ी महत्व दिया है, ठीक है। इसके 5 एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, कमर्शियल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। According to the recommendation of University Education Commission, higher education should be imparted through regional language. इस कमीशन में ये रिकमेंड किया गया कि हायर एजुकेशन में जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज इम्पार्ट करते तो उसे हमें रीजनल लैंग्वेज में करना चाहिए। With the option to use federal language as a medium of instruction. फेडरल लैंग्वेज वो होता है जो किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा अधिक बोली जाने वाली भाषा होते हैं, आइदर फॉर सम सब्जेक्ट और फॉर ऑल सब्जेक्ट, या तो कुछ सब्जेक्ट के लिए या सारे सब्जेक्ट के लिए। ऑल प्रोविजनल गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू इंट्रोड्यूस द टीचिंग ऑफ फेडरल लैंग्वेज इन ऑल क्लासेस ऑफ हायर एजुकेशन, higher secondary schools, in degree college and in university. Next, examination or evaluation system. The commission divided the rank for passing the examination as getting 70% or more marks should be given the rank of first class. इस कमीशन में ये बताया गया कि रैंक किस हिसाब से बच्चों को देना चाहिए। जैसे 70% से ज़्यादा नंबर लाने वाले को फर्स्ट रैंक, और 55 to 69% बच्चे 69% मार्क्स लाने वाले बच्चे को सेकेंड क्लास, और एटलीस्ट 40% लाने वाले को थर्ड क्लास। वाइवा voice examination should be employed only for professional or post graduate degree. वाइवा एग्जामिनेशन जो होता है वो सिर्फ प्रोफेशनल और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में ही होना चाहिए। स्टूडेंट एक्टिविटी एंड वेलफेयर, ऑल स्टूडेंट्स शुड रिसीव एनसीसी ट्रेनिंग। सभी स्टूडेंट को एनसीसी ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कॉलेज लेवल पर। ऑल यूनिवर्सिटी मस्ट हैव हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। सारे यूनिवर्सिटी में हेल्थ केयर और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ होना चाहिए। हॉस्पिटल भी होना चाहिए और सारे हॉस्टल्स भी होना चाहिए, ताकि जो दूर दराज जो बच्चे रहते हैं वो उस कॉलेज के पास किसी हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर सकें। इस कमीशन ने वुमेन एजुकेशन पे भी काफ़ी जोर दिया था। रिगार्डिंग वुमेन एजुकेशन, the commission suggested for providing same facility to the women college and university as provided to the men college and university. इस कमीशन ने बताया था कि जिस तरह एक पुरुष को उसके कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलते हैं, उसी कंडीशन में एक महिला को भी
अच्छे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए। द करिकुलम शुड बी ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर देम, कंसिडरिंग देम एज बोथ वुमेन एज सिटीजन। करिकुलम को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए जहाँ पे जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए समान तरीके से करिकुलम प्रिपेयर करना चाहिए। दैट्स फॉर ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।